हम पागल हैं, लेकिन इतने बच्चे जो आपको 10,000 1 लाख की भीड़ जो दिखाई दे रही है ना, ये सभी बच्चे पागल नहीं हैं। हैशटैग हरदम हर ट्रेंड उस पे चल रहा है, कोई ने हर बच्चे के पास अभी आप लोगों की मांग है कि कहीं ना कहीं पेपर दोबारा करवाया जाए, कहीं ना कहीं उससे नीचे कुछ भी नहीं, मतलब दोबारा पेपर ही होना चाहिए। परसेंट होगा। एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, बस। कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं इसमें। समझौता किस बात का है? किस बात का? कौन सा समझौता हो? जैसे शासन प्रशासन कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पुख्ता सबूत हमको नहीं दे पा रहा, हम तो मांग रहे हैं। पुख्ता सबूत दिए हैं ना, पुख्ता सबूत दिए हैं। और आपको आप भी ऐसा है ना, पुख्ता सबूत मैं आपको बता दूं, ट्विटर अभी खोल लीजिएगा, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट जाकर के भर्ती बोर्ड को देख लीजिएगा, फेसबुक और अदर माध्यम से 9 बजे 18 तारीख की 9 बजे ही वो टैग करके 18 तारीख की दूसरी शिफ्ट का पेपर भेज दिया गया था, भर्ती बोर्ड सो रहा था। और आपको चाहिए तो आप ट्विटर पे जा करके हैशटैग पेपर लीक वाला पोर्शन खोल लीजिए, आपको लाखों वो मिल जाएंगे। बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि पेपर पहले से आउट हो गया था, व्हाट्सएप पे आ रहा था, तो क्या आपके पास भी आ रहा था क्या व्हाट्सएप पे पेपर? हमारे पास तो पेपर बहुत पहले से हमारे पास भी व्हाट्सएप पे हमारे पास नहीं आया था, हमारे पास टेलीग्राम पे आया था। हमारा टेलीग्राम सेम पेपर वो एग्जाम में भी आया? बिल्कुल 100% सेम है, तभी तो ये बात प्रमाणित हुई कि पेपर आउट हुआ है। भाई अगर पेपर न मैच करता तो बच्चा पागल थोड़ी ना है कि वो तो ये तो पढ़ी लिखी भीड़ है। यहाँ योग्यता जरूर उसकी इंटर है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, लेकिन यहाँ जितना भी बच्चा है ना 100 सभी ग्रेजुएट हैं और सभी ग्रेजुएट से ऊपर हैं, कोई बच्चा इंटर वाला नहीं। तो बेरोजगारी का मसला है ना, 50 लाख कितने फॉर्म पड़ गए थे, बेरोजगारी अलग है, इसके अलावा पेपर लीक हो गया तो और परेशानी आ गई। हाँ भाई साहब, परेशान हो गए आप? परेशान हो गए बिल्कुल। मैंने भैया अब में से बीएड कराऊं, मैं बीएड किया आपने? बीएड कराऊं मैंने। बीएड करने के बाद बेरोजगारी का आलम है, क्या पुलिस भरने जा रहे हैं? क्या करें फिर जब रोजगार नहीं है? अब देखो यूपीएससी दिया था उसमें लीक हो गया, लेखपाल दिया उसमें लीक हो गया, वीडियो का रिजल्ट आया उसमें लीक हो गया, 200 पाया हुआ 186 पे मेरिट गई है, नहीं आया नाम, तो क्या करें फिर बेरोजगारी में? तो क्या उत्तर प्रदेश का पेपर लीक वाला मैटर चल गया क्या? उत्तर प्रदेश पेपर लीक सरकार है, पेपर लीक सरकार है उत्तर प्रदेश, टोटल है। पेपर सही से नहीं करवा पा रहे योगी जी? पेपर योगी जी पे सरकार ये चल नहीं रही है, प्रशासन योगी डबल इंजन की सरकार है, पेपर लीक हो रहा सरकार है योगी जी पे ऊपर से नीचे तक, ये डबल इंजन सरकार नहीं चल रही है प्रशासन। सरकार पूरा पेपर लीक का मैटर। सरकार की बातें मत करो, सीधा हमारा भर्ती बोर्ड से वो है, भर्ती बोर्ड से अनुरोध है कि भर्ती बोर्ड हमारा पेपर जो हुआ है 17 तारीख 18 तारीख की दोनों शिफ्ट के पेपर को दोबारा वो कराए, कंडक्ट कराए, इस बात का साक्ष्य है, प्रमाण है। और भर्ती बोर्ड के पास भी इन सब चीज़ें हैं, भर्ती बोर्ड बस अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट भी करेंगे। हमारा जो आंदोलन है अहिंसात्मक तरीके से ऐसे चलता रहेगा, हमारा सत्याग्रह ऐसे चलता रहेगा, भर्ती बोर्ड गांधी जी के रास्ते पे ऐसे चलते रहेंगे। भाई साहब आप भी क्या, ये तो कह रहे बीएड किए हुए बेरोजगारी का आलम है, कांस्टेबल बनने जा रहे थे। देखिए हमारे कहने का मतलब बस एक ही है कि जो मतलब पेपर लीक हुआ है इसकी जांच हो, पेपर लीक क्या है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये एग्जाम हो, बस हमारी यही है। हम तो कह रहे, आप लोग कह रहे हैं ना पेपर लीक हुआ, लेकिन भर्ती बोर्ड मानने को तैयार ही नहीं है। क्या काहे नहीं मानेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सपनों को ठेस पहुँचाई गई। क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? हमारे माँ बाप मजदूरी करता है, मेरा बाप क्या करेंगे हम? कैसे कैसे उनको चलाएंगे? कर्जा हो गया मेरे बाप के ऊपर, क्या करूँगा मैं? आप ही बताइए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। तो भी तो परेशानी आ गई होगी आपको। जी सर, बहुत ज़्यादा परेशानी है। री एग्ज़ाम होना चाहिए, बस कुछ नहीं, री एग्ज़ाम भरोसा नहीं बचा। हम लोग अभी इको गार्डन में हैं, देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। भाई साहब आप भी क्या री एग्जाम की मांग को लेकर आए? एग्जाम की है, अब जो है चारों शिफ्ट में नकल हुई है, पूरी तरह से नकल हुई है, और जो लड़के नकल पाए हैं वो 140 प्लस मार्क है, 140 प्लस से मेरिट ऊपर ही जाएगी। लेकिन भर्ती बोर्ड कह रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं अभी तक। भर्ती बोर्ड को भेज दिया गया है, जो आयोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है, पूरा प्रूफ के साथ भेजा गया है उसको, भर्ती बोर्ड को ईमेल के साथ ही भेज दिया गया है। जो भर्ती बोर्ड है अंधभक्ति में है, भर्ती बोर्ड भी अंधभक्ति में चला गया। सब कोई है सर, सब कोई है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी अब तक पकड़े गए हैं पेपर सॉल्वर या नकल माफिया, उनके खिलाफ बुलडोजर न्याय अपनाया जाए, उनका घर गिराया जाए, उनके ऊपर बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, आजीवन कारावास दिया जाए उनको। लीक नहीं हुई है तो भर्ती बोर्ड ने एक लड़के के खिलाफ क्यों एफआईआर किया कि उसने 127 क्वेश्चन सही किया है? अगर लीक नहीं हो तो क्यों भर्ती बोर्ड ने खुद एफआईआर किया है? इसके मतलब लीक हुआ है। री एग्जाम होना चाहिए, हमारी यही मांग है, इस बार री एग्जाम होना चाहिए बस। पिछली बार भी हुआ था, मगर सरकार मान गई थी, इस बार सरकार को मानने मजबूर कर देंगे हम लोग, बस यही हमारी। लेकिन अभी तक वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं आया जिससे हम कह सके कि पेपर वो लोग तो खुद 3-4 लोग तो रोज पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने सारा पूर्ण करवा लिया अच्छे से, लेकिन 4 लोग कहाँ से आ रहे हैं, 10 लोग कहाँ से रोज पकड़े जा रहे हैं?
ये बताइए भर्ती बोर्ड अपनी नाकामी थोड़ी बताएगी कि हम लोग नाकामयाब हो गए पेपर आप बताइए, जिस तरीके से पेपर लीक का मैटर चल रहा था, आपको क्या लगता है किस तरीके से सही करवा नहीं पा रहे क्या पेपर ये उत्तर प्रदेश में? पेपर अब छोटे स्तर से नहीं लीक हुआ है, पेपर बड़े स्तर से लीक हुआ है। ये कंपनी जो करवा रही वहाँ से लीक हुआ है, और भर्ती बोर्ड है उसकी कहीं ना कहीं नाकामयाबी साबित हो गई है इस पेपर में। और ये आज नहीं, उम्मीद थी कि कांस्टेबल आप बन जाओगे। बिल्कुल, अब मैं इसलिए अपना आंसर की भी लेके आया हूँ। मेरे क्वेश्चन भी बहुत ठीक हैं, पिछली बार से बहुत ठीक हैं, लेकिन मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझसे काफ़ी अच्छे लड़के 140 करके आए हैं, मेरा कहाँ से हो जाएगा? हम लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, और जो लड़का 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है फिर भी वो बावजूद सिलेक्शन के होने के बावजूद भी वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नकल हो गई है। वो लोग ज़्यादा मार दिए हैं हमसे नंबर। तो यही है कि री एग्जाम होना चाहिए। सर एक कमी यह है कि सेंटर जो अस्थाई दे देते हैं, घर के पास के स्कूल में सेंटर दे देंगे, वहाँ प्रिंसिपल साहब किसी के चाचा होते हैं, किसी के फूफा होते हैं, और वहाँ पे जो है पेपर के पहले या पेपर के बाद में अपने जो सगे संबंधियों का जो है वो मार भर के अपना काम कर देते हैं। और बाकी जो हो गया पेपर सारे लीक हुए हैं, चारों शिफ्ट के पेपर लीक हुए हैं। हमारे ही कॉलेज में जैसे मैं अंदर एंट्री ले रहा था और एंट्री लेने के बाद ऊपर था, तो उसके बाद 9:30 से बाद में भी एंट्री हो रही थी। वो जितने 9:30 के बाद आ रहे थे सारे पेपर लीक करके आ रहे थे। और 18 तारीख को जो थी कि पेपर सही हो जाएगा, कांस्टेबल बन जाएंगे, लेकिन अब पेपर आप बता रहे लीक हो गया है, तो अब कैसे देख रहे हैं? पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जितना अच्छा हुआ था उसमें हो जाता, बट जब से लीक हुआ इसमें नहीं होगा, क्योंकि इससे मेरिट 140 क्वेश्चन से ऊपर जा रही है और हमारे 110 क्वेश्चन सही थे, उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता, और इससे कम मेरिट नहीं जाएगी। एससी के लिए 90-95 कट ऑफ जाती ही है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। और रही बात लीक की, आप कह रहे हैं आप क्यों नहीं लीक करेंगे? आप सरकार के ऊपर ये क्वेश्चन कीजिए कि वो इतना अच्छा व्यवस्था करे कि हम लोग उसको लीक करा ही ना पाएं। मानते हैं हम लोग गलत है। क्या लगता है कि सरकार उस तरीके से व्यवस्था करा नहीं पा रही? नहीं कराई है। डबल इंजन की सरकार है, ये तो आप भी जानते हैं ना, ये तो आपको भी पता है। कह रहे कि डबल इंजन की सरकार हमारी, यहाँ योगी वहाँ मोदी, सब बढ़िया चल रहा, सब चंगा है। सब बकवास है। योगी मोदी वाली बात होती है, 15 लाख रुपए आपके खाते में गया क्या? मोदी वाला गया है आपके खाते में? सब चंगा है। नहीं, जो योगी मोदी अच्छाई वाली एग्जाम चाहिए, री एग्जाम, बस री एग्जाम चाहिए मुझे, री एग्जाम। हमें तो भाई साहब क्या कह रहे हैं आप बताइए। पॉलिटिक्स की बात ना करिए यहाँ पे। छात्र ये कह रहे हैं ना कि लगातार जो हम पेपर दे रहे हैं वो लगातार लीक होते जा रहे हैं, आरओ की बात कर रहे हैं, इसके बाद कांस्टेबल का लगातार। और पेपर की बात नहीं कर रहे हैं हम, बस ये बात कर रहे हैं कि ये पेपर के साक्ष्य मिले हैं और इस पेपर को कैंसिल किया जाना चाहिए। और ये जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पेपर वाले बच्चे। भर्ती बोर्ड अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मानने को तैयार है, तो इसीलिए तो मनवाने के लिए तो बच्चे आए हुए हैं। तो माने को लगता है कि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है? बिल्कुल हमें नहीं लगता है, ये पीआरबी को भी है, सबको लगता है। तो लग रहा है लीक हुआ है, सभी को लग रहा है। जी। कल आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट शो आज तक पे, इंडिया भारत का सबसे बड़ा न्यूज चैनल आज तक, उस पर साक्ष्य दिखाए गए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट 9 बजे जो शो चलता है उस पर सारे साक्ष्य दिखाए गए हैं, कैसे पेपर लीक हुआ है, सब कुछ बाकायदा दिखाया गया। तो सरकार को, बोर्ड को वो देख लेना चाहिए। हर किसी का समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें लीक हुई हैं, तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, बोर्ड से करते हैं, जल्दी से जल्दी रद्द कर दिया जाए। और ये छात्र यहाँ परेशान हो रहे हैं, तो ये अपने घर जाएं और अपनी तैयारी करें। छात्रों का भविष्य का सवाल है, बताइए भाई साहब। भविष्य का सवाल तो है ही है, और सबसे बड़ी बात जो प्रूफ कर रहे हैं उनसे पास तो FIR की कॉपी, उससे ज़्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? और तो यहाँ से अभी 5 टीचर बुलाए गए थे, ज्ञापन लेके वो पहुँचे हैं। जैसे कुछ अपडेट होगा जरूर आपको बताया जाएगा। लेकिन हाँ, कि हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा मेन है कि बच्चों को यहाँ पे जुड़ना चाहिए, और पेपर लीक हुआ उसमें कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि नहीं है, लीक हुआ है, क्लियर है, हर जगह है। आप शायद आपके पास सबूत नहीं है, पूरे YouTube पे हर जगह सबूत है, हर बच्चे के जेब में सबूत है, हर बच्चे के जेब में सबूत है। अब सबूत मानने की जरूरत क्या है? अगर वो हमें वहाँ बुला दें तो पूरा बच्चा भर जाएगा भर्ती बोर्ड में सबूत से, ठीक है? तो उसमें आपको अभी आपकी मांग है कि पेपर रद्द होना चाहिए ये वाला और दोबारा होना चाहिए। हम उसके अलावा आए ही नहीं, हम सिर्फ री एग्जाम के लिए आए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए थे, कैमरामैन हमारे ऊपर से कवर कर रहे हैं कि बहुत सारे छात्र जुड़े हुए थे। इनका सीधा मानना है कि री एग्जाम होना चाहिए और पेपर के पुख्ता सबूत इनके पास है। भर्ती बोर्ड को अगर चाहेंगे, भर्ती बोर्ड अगर चाहेगा तो उसको हम लोग सबूत देंगे। तो तमाम छात्र दे दिया गया वेबसाइट पर दिया गया है। कल ही उनको, आज भी दोनों दिन दे दिया गया है। आज 5 टीचर देने भी गए हैं, मेल कर दिया, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, कोई एक्सेप्ट नहीं किया, कोई अभी उन लोग का रिप्लाई नहीं आया। बुलाया गया है इसी के समाधान के लिए क्या करना री एग्जाम की मांग है सारे छात्रों की, लगभग जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए सबका ये मानना है कि री एग्जाम होना चाहिए, उसके अलावा कोई समझौता नहीं। कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल एक ही सॉल्यूशन है, री एग्जाम।
और कोई एग्जाम भी अगर हो तो कायदे से हो, पूरी व्यवस्था के साथ में हो, पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा ना हो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये चारों शिफ्ट के पेपर लीक होने चाहिए और विधिवत तरीके से सारी चीजें अच्छी तरीके से कराई जानी चाहिए।